नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत चर्चा की इस तीसरी सीरीज में हम लोग ईशावास्योपनिषद पे चर्चा कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद की कर्ण शाखा का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। इस ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। इन 18 मंत्रों में परम तत्व यानी ईश तत्व पे चर्चा किया गया है। हम लोगों ने 7 मंत्र तक बात की है। हमने ये भी जाना है इस चर्चा में कि इन 18 मंत्रों को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम 3 मंत्रों में उस परम तत्व को जो सर्वव्यापी है, जिसने पूरे संसार को, ब्रह्मांड को व्याप्त कर रखा है, उसकी चर्चा किया है। और उस ईश तत्व को ध्यान करते हुए निष्काम कर्म योग की बात कही है और 100 वर्ष तक जीने की बात कही है दूसरे मंत्र में। तीसरे मंत्र में उसने कहा जो ऐसा नहीं करता है वो अंधकार में जाता है, घने अंधकार में जाता है, यानी नीच योनियों में बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। फिर चौथे और 5वें मंत्र में उसने उस सर्वव्यापी ईश तत्व के स्वरूप की चर्चा किया है। फिर छठे मंत्र से लेके 14वें मंत्र तक उस ईश तत्व के साधना की बात कही है, जिसमें 3-3 मंत्रों के 3 त्रिक है। 6, 7, 8 का पहला त्रिक, फिर उसके बाद 9, 10, 11 का दूसरा त्रिक, फिर 12, 13, 14 का तीसरा त्रिक, और फिर 15 से लेके 18 तक 4 मंत्रों का प्रार्थना का एक अलग से समूह है। तो अब हम लोग तीसरे ग्रुप यानी समूह के तीसरे मंत्र पे चर्चा कर रहे हैं, यानी कि 8वां मंत्र। ये 8वां मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें आगे के मंत्रों की कुंजी भी छिपी है, जो पीछे के मंत्रों से जोड़ता भी है। एक्चुअली इस मंत्र में ब्राह्मी स्थिति का वर्णन है, अर्थात उपनिषदकार उस अवस्था का वर्णन करता है जब साधक उस ईश तत्व की साधना करते करते वैसा ही हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा हो जाता है। तो वो जो ब्राह्मी स्थिति है, उस स्थिति की चर्चा किया है इसमें। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि यहाँ पे उस ईश तत्व की ही बात की गई है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब छठे और 7वें मंत्र में उपनिषदकार साधना की बात कर रहा है, तो 8वें में वो यही बताएगा कि वो साधना करते करते जिस स्थिति को पहुंचा है वो क्या स्थिति है, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो आत्मा जब उस परमात्मा तत्व को अनुभव कर लेती है तो क्या अनुभव करती है, उसकी क्या स्थिति है, यही 8वां मंत्र बताता है। इसी ब्राह्मी स्थिति को भगवत गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में बताया है, 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी बताया है, और उसी के लिए कहा है स्थित्वा श्यामंत काले अप ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। तो जिस बात को, यानी जिसको ब्राह्मी स्थिति भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उसी की चर्चा इस 8वें मंत्र में उपनिषदकार ने कही है। तो आइए अब हम मंत्र को पहले पढ़ते हैं संस्कृत में, फिर हिंदी में अर्थ जानेंगे। मंत्र कहता है 8वां,
सा परिगात शुक्रम अकायम अव्रणम। सा पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम। सा का मतलब वो कौन? साधक। यहां साधक की उस स्थिति की, हालांकि यहां पे सा का अर्थ है वो ईश तत्व, लेकिन ये ईश सह का मतलब वहां, ये पुरलिंग के रूप में है। पुरलिंग यानी किसी पुरुष के रूप में है, और उस परम तत्व को नपुंसक लिंग के द्वारा निर्देशित कर चुका है पहले उपनिषदकार। तो यहां पे सह शब्द जो इस्तेमाल किया गया है साधक के लिए किया गया है, क्योंकि इस तत्व के लिए तो उपनिषदकार ने पहले नपुंसक लिंग का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे सह यानी जो साधक है, पर्यगात जो परिभ्रमण करता है चारों तरफ, शुक्रम जो उज्जवल है, अकायम जिसकी कोई काया नहीं, अव्रणम जिसके कोई घाव भी नहीं है, यानी कोई दर्द नहीं है, दुख नहीं है, कोई कटा फटा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब साधक उस परम तत्व को अनुभव कर लेता है, उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो उसका स्वरूप कैसा होता है? चारों तरफ जो गतिशील होता है, यानी कि जो हर जगह पहुंचा हुआ होता है। अनेजदेकम मनसोजवियो, जो मन से भी तीव्र है, तद्यजति तन्नयजति, जो चलता भी है और नहीं भी चलता है। जो बात वो कह रहा था ईश्वर के लिए, इस तत्व के लिए, यहां वो साधक अनुभव करता है कि सा परिगात चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, जो हर तरफ है, शुक्रम उज्जवल है, अकायम जिसका कोई शरीर नहीं है। एक्चुअली अभी जब तक जो परम तत्व है बंधा रहता है, यानी कि सीमाओं में रहता है, शरीर में रहता है, तब तक वो आत्मा का रूप है। जब ये शरीर से बाहर का अनुभव कर लेता है, परम का अनुभव कर लेता है, तब वो किसी काया के बंधन में नहीं रहता है। जब आप तंत्र की बात करोगे, आध्यात्मिक गहरे उतरोगे, समाधि का अनुभव करोगे, तब जानोगे कि हमारा जो ये शरीर है ये कई लेयर्स में है। ये भौतिक शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर मनस शरीर है, फिर कारण शरीर है, उसमें कई कोष भी हैं। तो कारण शरीर जहाँ के रीजन, जहाँ से वो बना है, जो उसका कारण है, उस शरीर पे जब अनुभव करता है मनुष्य, तब वहाँ कोई काया नहीं होती, सिर्फ होने का भाव होता है। कोई शरीर नहीं होता है, हाथ पैर, हाथ मुंह नाक नहीं होते हैं। सिर्फ वो देखता भी है, सुनता भी है, चलता भी है, सब कुछ करता है, मगर किसी शरीर में बंधा नहीं रहता है। उसी स्थिति को अनुभव करता है, और उसी स्थिति को यहाँ उपनिषदकार कहता है अकायम अव्रणम, और उसके कोई दुख क्लेश घाव कुछ नहीं रहता है, क्योंकि वो परम सत्ता है। तो जो परम का अनुभव कर चुका है, उस परम स्थिति पहुंच चुका है, उसको कैसे होगा? उसका कोई शरीर ही नहीं है। घाव, रोग, व्याधि, दुख, ये सब तो शरीर के गुण हैं, दुर्गुण हैं। या शरीर अनुभव करता है, जब काया ही नहीं है तो अनुभव क्या करेगा? अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम। अस्नावीरम, उसका जब शरीर नहीं है तो कोई नस नाड़ी नहीं है। अस्नावीरम मतलब नस नाड़ियां, उसके कोई नस नाड़ी भी नहीं होती है। शुद्धम, बिल्कुल शुद्ध होता है। अपाप विद्धम, किसी पाप से बंधा नहीं रहता है। तो जो ब्राह्मी स्थिति है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है उपनिषदकार, कि जब चेतना उस ईश तत्व का अनुभव कर लेती है कि उस स्थिति में क्या होता है। सपरिगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, वह उज्जवल होता है, प्रकाश स्वरूप होता है। अकायम, उसकी कोई काया नहीं होती, कोई शरीर नहीं होता है, उसको कोई दुख क्लेश नहीं होता है। अस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम, किसी पाप से बंधा नहीं होता है। कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू। कवि, कवि का अर्थ वो है जो तमाम लोगों, तमाम चीजों, तमाम अनुभवों का वर्णन कर सके। तो कबीर मनीषी, मनीषी का अर्थ है
जो एक का ही चिंतन करे। तो वो एक का ही चिंतन करता है, स्वयं का है, और जो स्वयंभू है, जो किसी के द्वारा पैदा नहीं हुआ है, स्वयंभू है। क्योंकि आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, न मरती है, वह थी और है और रहेगी। तो जो स्वयंभू आत्मा है, जिसने इस तत्व का अनुभव कर लिया है, वो स्वयंभू स्वयं का अनुभव कर लेता है। और कबीर मनीषी प्रभु वो सारी चीजों का वर्णन भी कर लेता है। यथा तथ्यो अर्थान व्यदाछात सतीभ्या समाभ्या। और जिस रूप में जो चीज है, जैसी है, उसका वैसा ही अनुभव करता है। उस पर कोई विचार नहीं होता, उस पर कोई पक्षपात नहीं होता है, उस पर कोई अपना मतांतर नहीं होता है। जो चीज जैसा है उसको वैसा ही जानता है और स्वयं समझता है। स्वास्तिभ्यम समाभ्या, शाश्वत काल के लिए, और वो हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही स्थिति बनी रहती है। तो इस 8वें मंत्र में उपनिषदकार यह कहता है या ये बताता है कि जब मनुष्य उस एक ही तत्व का अनुभव करता है, सारे भूतों में अपने आप को दिखाता है और अपने आप में सारे भूतों को देखता है, यानी कि भूतों में खुद अपनी आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी भूतों को देखता है, तो वह ऐसा अनुभव करता है। तो मित्रों, ये सिर्फ हम शब्दार्थ की बात कर रहे हैं, किसी मतांतर, किसी व्याख्या की बात नहीं कर रहे हैं। और ये शब्दार्थ सिर्फ इसलिए कि हम और आप जान सकें कि हमारे यहाँ के जो वेद उपनिषद है उसमें कितना गहरा गहरा ज्ञान है। ये ज्ञान आपके अंदर स्वयं खुलेगा, आप स्वयं उस तत्व का अनुभव कर पाएंगे जब आप इन मंत्रों को स्वयं अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, किसी गुरु से जानेंगे। क्यों? क्योंकि अधिकारियों की चीज है। और अधिकारी कौन? जिसका शास्त्रों के प्रति विश्वास हो, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, यम नियम संयम का पालन करता हो, जो इन सारी शर्तों को पूरा करता होगा, उसी को ये या करेगा, उसी के आगे ये मंत्र अपना पूर्ण अर्थ खोलेंगे और उसका कल्याण होगा, निश्चित होगा। तो मित्रों, ये थी छोटी सी चर्चा ईशावास्योपनिषद के 8वें मंत्र पे, जो कि एक महत्वपूर्ण मंत्र है इस उपनिषद का। तो कल फिर हम मिलेंगे, 9वें मंत्र पे चर्चा करेंगे, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और भगवत चर्चा का लाभ लेते रहें। तब तक के लिए, यानी कि कल तक के लिए, आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।